प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद ही चुनावी पारा पूरी तरह से चढ़ चुका है। हम इस समय मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में। कुंडा सबसे हॉट सीट है। कुंडा नगर पंचायत पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने पूर्व चेयरमैन शिव कुमार तिवारी की पत्नी उषा त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। इनके खिलाफ सीमा यादव मैदान में है, जो पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव की पत्नी है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने सुमन साहू पर दांव लगाया हुआ है। हमारी मौजूदगी इस समय जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कार्यालय पर है। यहाँ हम जानेंगे कि जनसत्ता दल के कार्यकर्ता किस प्रकार और किन मुद्दों पर जनता के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन होने के बाद ये इस पार्टी का पहला निकाय चुनाव है। तो आइए जानते हैं कि कार्यकर्ता किन मुद्दों पर जनता के बीच में जा रहे हैं। दादाजी, आप सबसे सीनियर दिख रहे हैं, किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और किस प्रकार वोट मांग रहे हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जनसत्ता दल है ये आया और इस रूप में आया है कि शायद है कि जितनी पार्टियां हैं उसके सामने सब फीकी हैं। क्योंकि राजा भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इस ज़िले के या प्रदेश के हम कह सकते हैं कि किसी को किसी भी समय अगर कष्ट हुआ है तो अगर उन्हें याद किया है तो अपने वो सहयोगियों के साथ तत्काल उसकी व्यवस्था की और तत्काल उसके उपचार, तत्काल उसके किसी भी कष्ट को निवारण करने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में ना तो कोई विधायक मिला और ना तो कोई मंत्री मिला। यहाँ तक कि हमारे प्रतापगढ़ जिले की इतना छोटा बताने वाले मुख्यमंत्री भी बताए कि इसको कुंडी बना देंगे, और आज हमारे राजा भैया ने उस कुंडा को इतना बड़ा कुंडा बना दिया है कि पूरे भारतवर्ष में कुंडा का नाम राजा भैया के नाम से होता है। इसलिए मैं दावा करता हूं कि राजा भैया किसी भी प्रत्याशी को अगर खड़ा करेंगे तो वो 50% से वो ज़्यादा रहेगा। बाकी जितने लोग रहेंगे उसी में सब बांट सकते हैं, उसके अलावा किसी को कोई वोट मिल नहीं सकता। और पहली बात तो मैं कहता हूं कि शायद है कि लोगों के जमानत जब्त हो जाएंगे और उनको समझ में आएगा टाउन एरिया कुंडा का क्या चुनाव है। अब हमारे साथ कुछ लोग और लोग, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल पटेल है। किस प्रकार किन मुद्दों पर जनता के बीच में प्रचार कर रहे हैं? विकास के मुद्दों पर। क्या इसके पहले विकास नहीं हुआ कुंडा में? बहुत कम हुआ था, नामात्र। मतलब क्या कमी है कुंडा नगर पंचायत में? कमियां किन चीज़ों की है? आपको कमी क्या महसूस होती है कि नगर पंचायत में ये हो जाता तो ठीक रहता? पहला नंबर है कि यहाँ पानी के निकास, जो बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो निकास करवाना अनिवार्य है। इसीलिए हम जनसत्ता पार्टी से शिव कुमार त्रिपाठी जी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ कुछ और लोग हैं। ये बताइए, कुंडा नगर पंचायत की प्रमुख समस्याओं के बारे में बताइए। भैया, सबसे पहली चीज़ आपने हार्ड सीट बताया है। कोई हार्ड सीट नहीं, एक तरफा चुनाव है और 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 4 उन चारों कैंडिडेट में शिव कुमार जी को, जिसने राजा भैया ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, प्रत्याशी बनाया है, वो सबसे सुपर, मतलब एक तरह से कहिए सबसे मधुर मतलब और कार्य करने वाला। उसका 18 महीना हम लोग ने देखा है। कोई हार्ड सीट नहीं है, बिल्कुल एक तरफा वोट है। 5 साल में, इस 5 साल में कम से कम 35 करोड़ रुपए आए जल निकासी के नाम पर, लेकिन कोई जल निकासी नगर पंचायत कुंडा में जी कोई जल निकासी कुछ हुई नहीं। जैसे कि तैसे कुंडा पड़ा रहा। अत्ता नगर पानी में डूब जाता है, रजनपुर पानी में डूब जाता है, सरजू नगर की हालत बहुत ख़राब है। नूर मस्जिद रोड 5 साल 10 साल से मैं उस रोड से आता जाता हूँ, मेरे पेट में सूजन आ गई, क्या समझे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। खाली नाम पे कहा कि मैं करता हूँ, मैं करूँगा विकास, कुछ नहीं किया गया, क्या समझे आप। खाली मुँह जबानी ही विकास दिखाया दिया गया। कुछ जगह नालियों का निर्माण तो हुआ, कुछ जगह नालियों का निर्माण हुआ, लेकिन उससे 10 गुना नालियाँ ध्वस्त हो गई। जो शिव कुमार जी ने पहले 2-4 मोहल्लों में काम किया था वो आज भी से पड़े हुए हैं। आगे कोई विकास निरंतर हुआ नहीं। 2-4 काम फिर तो विकास होता है, थोड़ा बहुत विकास होगा, लेकिन 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, कुंडा का पानी आज तक कोई निकाल नहीं पाया। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, 35 करोड़ रुपए कुंडा के विकास के नाम पर आया। चलिए वो तो ठीक है, वो आया, वो कह रहे हैं, वो लिखा पढ़ी में वो देखा जाएगा। अगर आप कुंडा के हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम गोपाल ओझा है, सुभाष नगर वार्ड के निवासी हैं। कुंडा के रहने वाले हैं। कुंडा में आप चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रमुख समस्याएं आपकी निगाह में क्या है और किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जाते हैं? जनसत्ता दल कार्यकर्ता हैं आप? जनसत्ता दल के कार्यकर्ता हैं?
नहीं, हम आम आदमी हैं। आम आदमी है, किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं। तो बताइए कुंडा की प्रमुख समस्याएं बताइए। तो बहुत अच्छा है कि आप आम कार्यकर्ता हैं। कुंडा की प्रमुख समस्या सबसे पहले तो यहाँ की रोडें बहुत ही ख़राब हैं। जैसे स्टेशन रोड पे आप जाइए, जगह जगह नालियाँ एकदम बजबजा रही हैं, सफाई नहीं होती है। ठीक है, वो उसने अपने जो चेयरमैन थे पुराने, ये अपने ही वार्ड क्या अपने घर का विकास किया। उसके यहाँ आप जाइएगा, जो उसके दोनों तरफ घर के रोडें हैं, वहाँ बढ़िया ईंट लगवाया है, रंग बिरंगी ईंटें लगवाया है। ठीक है जी, और वो अपना ही विकास किया है और जनता का कोई विकास नहीं किया है, और जनता उससे मिल भी नहीं पाती थी। ठीक है जी, वैसे वो 7 बजे के बाद तो बिल्कुल उससे मुलाकात की ही नहीं जा सकती। तो शायद इसीलिए आप लोग परिवर्तन के मूड में हैं। एकदम परिवर्तन के मूड में हैं। शिव कुमार जी सीधे व्यक्तित्व के आदमी हैं, और इनके पास जो समय इनको मिला था, चेयरमैन ये थे, तो जो समय मिला था उस समय इन्होंने जो भी कार्य किया, आप फरेदुपुर चले जाइए, तिलौरी चले जाइए, तमाम से ऐसे वार्ड हैं जो इन्होंने कार्य कराया था नाली खड़िंजा का, आज वह उसी तरह ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ना वो नया बिछाया गया। और सबसे बड़ी समस्या पाइप लाइन की है। लोगों को पानी जो है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और वो पानी पाइपलाइन जो है अपने चहेतों के यहाँ खास करके बिछवाया, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ ऐसा कार्य नहीं किया। सड़क, पानी, बिजली जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वो नगर पंचायत के लोग, भले ये जनसत्ता दल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन लोगों ने इसकी कमी महसूस की है। हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, श्याम पांडे जी हैं, मशहूर अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं। ये भी आज जनसत्ता दल कार्य आए हुए हैं, तो थोड़ा इनका ओपिनियन लेते हैं कि ये किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। ये भले कुंडा नगर पंचायत के नहीं रहने वाले हैं, लेकिन इनका पूरा दिन कुंडा नगर पंचायत में बीतता है, तो ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। श्याम जी, आप ये बताइए कि कुंडा नगर पंचायत का चुनाव दिलचस्प है। कभी जो इस परिवार से हुआ करते थे, आज वो इसी परिवार के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो लड़ाई कहीं न कहीं वैचारिक होने के साथ साथ ही सामाजिक रूप से भी खुलकर मैदान पर आ चुकी है। और समाज किसके साथ जा रहा है और किन मुद्दों पर जा रहा है, इसके बारे में बताइए। कि समाज अब आज जनता जागरूक हो गई है। जातिवाद, धर्मवाद को छोड़ करके विशेष रूप से हमारे कुंडा में कभी यह रहा ही नहीं आज तक। जाति धर्म, ये तो अब लोग जाति धर्म का वो दे करके भेदभाव आपस में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। विकास, मुख्य मुद्दे विकास के होते हैं। कार्य भाई हमारे मुख्यतः पार्टी के मुखिया ही इस तरीके से विकास पर जोर देते हैं, और जनता के एक एक छोटे से बड़े हर मुद्दों पर, किसी भी एक छोटी सी घर की लड़ाई तक वहाँ सुलझाई जाती है। रही बात इस समय जो प्रत्याशी हैं हमारे, इनका तो अपना एक अलग ही इतिहास है। ये व्यापारी वर्ग से भी, भाई व्यापार मंडल के अध्यक्ष बहुत दिन रहे, कुंडा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष आज भी हैं, तो भाई व्यापारियों में भी इनके बड़े अच्छे संबंध होंगे, तभी इतने दिनों से व्यापार मंडल में बने आ रहे हैं। कुछ समय जो कुंडा की जनता ने 13 महीने का समय इनको दिया था, टाउन एरिया का अध्यक्ष बनाया था। उस 13 महीने का इतिहास ये है कि मैं आज इनके साथ कन्वेंसिंग में बराबर जा रहा हूँ 2 दिन से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी गलियाँ, जहाँ भी जो निर्माण कार्य हुए हैं, लोगों के बताने के मुताबिक कि भैया जो भैया ने बनवाया था आज वही बना हुआ है। और लगभग हमको लगता है कि 10 साल पूर्व, 12 साल पूर्व जो निर्माण हुआ है, आज भी वो अच्छी तरीके से मौजूद दिख रहा है। तो यही सब मुद्दे हैं। बाकी कुंडा देखिए, कुंडा में जातिवाद, धर्मवाद कभी नहीं चला। यहाँ हर आदमी एक दूसरे से आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही। और हमारे साथ नगर पंचायत के कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद कुमार पांडे। कुंडा नगर पंचायत का चुनाव, अगर आप मतदाता के रूप में हैं तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। पिछले 10 सालों से लगातार एक व्यक्ति चेयरमैन है कुंडा में, तो क्या कमियां रहीं और किन कमियों को दूर करने के लिए आप अपना अगला चेयरमैन चुनेंगे? 10 साल में हम लोगों को विकास तो समझ में नहीं आया कहीं। बिल्कुल विकास नहीं हुआ? नहीं, जो पुराना विकास पहले वाला था वही कुछ दिन हुआ हो, उसके बाद तो आज 6-7 साल से कोई विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब क्या कहना चाहेंगे? सड़क, नाली, पानी, बिजली, ये सब कोई नया काम नहीं हुआ है। जो पुराने रहे होंगे वही पूरे हुए, बाकी नया काम। पुराने कौन थे?
पुराने जो सड़क वड़क आधी पूरी पड़ी रही होंगी वही शायद पूरी हुई, बाकी नई सड़क या नया खड़िंजा या नई रोड कोई नहीं बनाई गई। तो आप अगर किसी को वोट करेंगे तो क्या उम्मीद करके करेंगे कि वो क्या विकास करेगा? नहीं, हम वो उम्मीद तो यही करेंगे, नया कोई आदमी लाएंगे तो नया आदमी कोई आएगा तो विकास तो करेगा ही। कुंडा नगर पंचायत की कोई एक सबसे बड़ी समस्या बताएं। कोई एक समस्या क्या, हमेशा पानी की समस्या, लाइट की समस्या, हमेशा बूढ़ा चढ़ा रहता है। क्या समस्या? सबसे बड़ी समस्या रोड है, पानी है, पानी निकास साफ सफाई नहीं है जी। जल निकासी की समस्या है जी। लाइट की समस्या है, लाइट की समस्या है, साफ सफाई नहीं है और खड़िंजा बेकार है पूरा चारों तरफ का। तो आप लोग इन्हीं मुद्दों पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। पूरे कुंडा में बूढ़ा चढ़ा रहता है, पूरे कुंडा में बूढ़ा चढ़ा रहता है। हम लोग बारिश में एक एक हाथ दो हाथ पानी में डूब डूब के जाते हैं। हाँ, कपड़ा उठाएं, सर उठाएं और औरतें परेशान होती हैं। कहीं भी आज तक पूरे टाउन में बढ़िया निकास पानी का नहीं हुआ है और हर पूरे 12 घंटे में आधे समय तक लाइट का तार टूटा रहता है। पुराने सब मतलब हर प्रकार से ये सब परेशानियां हमेशा रहती हैं। जल निकासी, हाँ, जल निकास। जी हाँ सर, सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। कुंडा का बहुत कुछ मशहूर होगा, कुंडा की एक चीज़ और बहुत मशहूर है, कुंडा के मच्छर बहुत मशहूर हैं। तो निश्चित बात से ये बात निश्चित है ये कि कुंडा में समस्याओं की कमी नहीं है। पिछले 10 सालों में क्या किया गया क्या नहीं किया गया वो तो पब्लिक खुद वोटों के माध्यम से जवाब दे देगी। अब हमारे साथ शिव कुमार तिवारी जी हैं, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। अब आखिरी में इनसे जानना चाहेंगे कि ये जनता के लिए क्या करेंगे और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इनसे क्या अपेक्षा कर रही है। शिव कुमार जी, हमारा लक्ष्य है कि हम अपने नगर पंचायत के जनता के लिए सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ लेके विकास के लिए अग्रसर होंगे। मेरा लक्ष्य होगा कि हमारे जनता किसी भी प्रकार से कहीं से भी असंतुष्ट न होने पाए। हम उसकी समस्याओं को चाहे छोटी होंगी चाहे बड़ी होंगी, हम पूरे परिवार के साथ मिलके उसको निराकरण करेंगे और ये उम्मीद रहेगी कि हमारी समस्याएं, हमारी जनता की समस्याएं एक भी किसी भी प्रकार से जनता को असंतुष्ट होने नहीं देंगी। हमारा लक्ष्य होगा। अभी जैसा मैंने कार्यकर्ताओं से बात किया तो कार्यकर्ता आपके पुराने, जब आप 12 साल पहले चेयरमैन हुए थे तो उन कार्यों से खासा संतुष्ट दिखे। तो क्या यही जो रोड मैप लेकर के आप उस बार चले थे वही आप विकास का क्रम आगे बढ़ाएंगे या उससे भी ज़्यादा आपने कुछ सोचा? आप ये समझें कि हम प्रचार में जब जाते हैं तो वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 15 तक हमारे साथ जितने भी हमारे प्रचारक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे परिवार के लोग रहते हैं, वो सुन के ये दंग हो जाते हैं कि विकास जो है इतना हुआ इतने कम समय में जिसकी कल्पना भी नहीं करते। जिधर से निकलते हैं लोग कहते हैं भैया ये आपके सड़क बनवाई, आज नाली ख़राब हो गया है, साफ नहीं होता है, कोनो काम नहीं देखत, एक आप जल्दी से जल्दी हुआ, जल्दी से जल्दी करवावा। तो आप समझें हमारा लक्ष्य होगा कि हमारी वोटर, हमारी जनता जो चाहती है हम उनके सारे कार्यों पर खरा उतरें और हमारा उद्देश्य होगा कि मेरी एक भी जनता कहीं से असंतुष्ट न होने पाए। और ये भी रहेगा कि हमारे राजा भैया के परिवार की तरफ से ये कहा गया है कि पैसा की कमी हम टाउन एरिया में नहीं आने देंगे। काम करना अध्यक्ष का काम है, संतुष्ट करना अध्यक्ष काम है, लेकिन कहीं से आय नहीं कम होगी। अभी टाउन एरिया में चुनाव के पहले 112 बिजली के पोल, 4 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं कि जिससे बिजली की समस्या दूर हो जाए। जो तार टूटने या लाइट खींचने या केबल खींचने की बात आती है, राजा भैया ने कहा कि ये सारी समस्याओं को हम तुरंत, और ये मान चलें कि जिस दिन
जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा, उसी दिन सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल कार्यकर्ताओं का जोश देख करके और पब्लिक ओपिनियन भी यही कहीं न कहीं से कह रही है कि शिव कुमार तिवारी, जिनकी पत्नी उषा त्रिपाठी जी चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं, कहीं न कहीं वो पलड़ा एक तरफा दिख रहा है। और विकास की बात अगर की जाए तो शिव कुमार जी कुंडा में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नगर पंचायत में जब से इनके हाथ में बागडोर मिली थी, इसके पूर्व में जब ये चेयरमैन हुए थे, तो कहीं न कहीं विकास की झलक पहली इन्होंने ही दिखाई थी। बहरहाल ये जनता जनार्दन के दिमाग की बात है कि वो किसको अपना नेता चुनते हैं, किसको नगर पंचायत कुंडा का अध्यक्ष बनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आनंद शुक्ला, रिपोर्टर आनंद के लिए खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ पेज को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।